राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, गोवा के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, यहां के उप मुख्यमंत्री श्रीमान डिसूजा जी, श्री विनय तेंदुलकर जी, स्मृति ईरानी जी, श्रीपाद नाइक जी, बी सतीश जी, लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी मंत्रिपरिषद के साथी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, सभी विधायक बंधु, तुम्ही सगळे हांगा बडा संख्या तुमका सगळा गोंयकारांका मना काळजाच्यान येवकार आणि माये मोघाचो नमस्कार। भाइयों बहनों, इस देश में टीवी मीडिया का ध्यान गोवा की तरफ जाता नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाए तब तो गोवा की खबर देखने सुनने को मिलती है, लेकिन सादगी, शुचिता और गोवा के विकास के लिए पूर्ण समर्पण, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपने ऐसी सरकार चुनी है, मनोहर पर्रिकर जैसे ऐसे नेता को चुना है, और इसलिए गोवा के नागरिक लाख लाख बधाई के पात्र हैं। मुझे पता चला इस रैली में आने के लिए 5 रुपया शुल्क रखा गया था। मैं पार्टी के अध्यक्ष जी का, मनोहर पर्रिकर जी का इस बात के लिए आदर करता हूं कि उन्होंने ये जो 5-5 रुपया रकम आई थी, ये सारे पैसे उस इमारत के हादसे में जो मारे गए परिवार हैं उनको समर्पित करने का निर्णय किया, और उस पुण्य कार्य में मुझे भी शरीक किया। समाज के प्रति संवेदना कैसी हो, अपने यहां काम करने वाले दुखियारों के प्रति। और जब मैं टीवी पे देख रहा था उस हादसे के समय, मनोहर पर्रिकर जी खुद मैदान में खड़े रह करके, एक इंजीनियर के नाते उनके पास जो कौशल्य है उसका प्रत्यक्ष उपयोग करते हुए काम में जुट गए थे। जो उसने मन बना लिया है, उसने जो फैसला कर लिया है, इसका ये जीता जागता सबूत है। भाइयों, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सदा सर्वदा से निकालने का मन बना लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत
ये भाजपा का नारा नहीं है, ये जन जन का संकल्प है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिंदुस्तान ने, यहां के कोटि कोटि जनों ने कांग्रेस मुक्त भारत ये संकल्प ले लिया है। और जब मैं कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब है कांग्रेस नाम का एक संगठन नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सिर्फ नेता नहीं, कांग्रेस एक कल्चर बन गया है, एक विकृत व्यवस्था बन गई है। हिंदुस्तान की रगों में 60 साल में भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न दलों के माध्यम से, भिन्न भिन्न नेताओं के माध्यम से वो विकृतियां भारत की रगों में फैल चुकी है। जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात मैं करता हूं, तब भारत को उन बीमारियों से मुक्त करना है, उन रोगों से मुक्त करना है। परिवारवाद की बीमारी हो, जातिवाद की बीमारी हो, संप्रदायवाद की बीमारी हो, प्रादेशिकवाद की बीमारी हो, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा क्यों गई? यहां के जीवन में माइनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। नौजवानों को रोजगार का अवसर, राज्य की तिजोरी को पैसे पाने का जगह, माइनिंग का महत्व कम नहीं है। और माइनिंग सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं होती है, सारी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एंड रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल पर ही ताले लग जाए, माइनिंग बंद हो जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाए और दिल्ली की सरकार चुप बैठी रहे, सोई रहे, तो गोवा को बर्बादी से कौन बचाएगा भाइयों? और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, अब कुछ महीनों का सवाल है। हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे और माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमतापूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है मित्रों। ये मुसीबत उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा भांति भांति के टैक्स लगाने होते हैं। आपको पता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लेकर के इतना तूफान मचा हुआ था, सारी फाइलें रोक दी जाती थी, रुपये पैसों के बिना काम नहीं होता था। और हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। पहली बार हमें पता चला कि दिल्ली में जयंती टैक्स चलता है। जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे तो कभी ऐसे कारोबार की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अपना तो अनुभव है नहीं। लेकिन भाइयों बहनों,
हम हैरान हैं। क्या स्थितियां बदली नहीं जा सकती हैं? और ये इन लोगों ने कैसी व्यवस्थाएं विकसित की है। मुझे सीमेंट के कारखानों के लिए मेरे यहां लाइमस्टोन है, उसकी लीज देनी थी। हम नहीं चाहते थे कि कहीं से कोई बेईमानी हो। हमने भारत सरकार को लिखा, हमने कहा कि हम ये लाइमस्टोन की जो भूमि है वो हम ऑक्शन करना चाहते हैं, हराजी करना चाहते हैं। जो ज्यादा बोली बोलेगा, सरकार की तिजोरी में पैसा देगा, उसको मिलेगा। सही रास्ता है कि नहीं भाइयों? मुझे बताइए, सही रास्ता है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना, हम तो आपको पूछ करके चल रहे हैं। सही रास्ता है ना? तुम नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान सरकार का कानून तुम्हें ऑक्शन करने की इजाजत नहीं देता है। आप मुझे बताइए, एक सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑक्शन करके सीमेंट के कारखानों लगा करके देश के लोगों को सस्ता सीमेंट मिले, उस लिए इनिशिएटिव ले रही है। और दिल्ली की सरकार खुद तो कुछ नहीं करती, जो करना चाहते हैं उन पर भी बेड़ियां लगा देती है। देश ऐसे नहीं चल सकता। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो भारत के संघीय ढांचे को नकार रही है, यह देश जितना महात्म्य राज्यों का है उतना ही महात्म्य देश का है। जितना महात्म्य भारत सरकार का है उतना ही महात्म्य राज्य सरकारों का है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम भारत के संघीय ढांचे की नींव को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस ने सत्तावादिता के कारण भारत के संघीय ढांचे को जड़ों से हिला दिया है। वे संघीय ढांचे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो एक हत्थू शासन चलाने के पक्ष में है और भारत के सभी राज्य सरकारों की शिकायत है। अभी 2 दिन पहले आपने शिंदे जी का बयान सुना होगा, भारत के गृह मंत्री का। वो कह रहे हैं, बड़ी चिंता की बात बताई है और गंभीर बात बताई है। पिछले सितंबर में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी राज्य के मुख्यमंत्रियों को। अब उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि वो दोबारा चिट्ठी लिखेंगे। और क्या कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप जवाब देंगे भैया? आप मुझे कहिए, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसी भी गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सभी गुनहगारों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताओ, शिंदे जी सुने। सभी गुनहगारों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी गुनहगारों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको हैरानी होगी, भारत के गृह मंत्री, इनकी हिम्मत देखिए, वोट बैंक की राजनीति देखिए। वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अगर गुनहगारों को अरेस्ट करते हो तो ये देखो कि मुसलमान अरेस्ट न हो। क्यों भाई? क्या गुनहगार का भी कोई रिलीजन होता है क्या? क्या रिलीजन के आधार पर तय होगा कि गुनहगार को पकड़े, रखे, न रखे? नियम तो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान का किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, जाति का, भाषा का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो बेगुनाह है
तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये आपकी सोच होनी चाहिए। संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संप्रदाय के आधार पर जेल में ठूस नहीं देना चाहिए। लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये राज्य का विषय है। श्रीमान शिंदे जी दिल्ली में बैठ करके हिंदुस्तान के राज्यों को कानून व्यवस्था के पाठ पढ़ाने का आपका हक नहीं है। ये हरकत भारत के संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाने वाली है। लेकिन ये कारनामे चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री को मिलोगे तो पूछोगे, अच्छा ऐसी चिट्ठी लिखी है, मैं देखूंगा। ऐसे ही जवाब देते हैं। भाइयों बहनों, देश बर्बाद हुआ है, उसका यही तो कारण है। भाइयों बहनों, आजकल भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता, भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा, इस पर कुछ लोग जो कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, जो कांग्रेस के रक्षक बने हैं, वो सवाल या निशान उठा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतने समय तक संसद में रहे, देश के गौरवशाली कालखंड के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ये भाजपा के नेता के पास इतने सालों के सार्वजनिक जीवन के बाद, इतना समय प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद, आज भी उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। रहने को खुद का घर नहीं है। क्या हमारी प्रामाणिकता के लिए सवाल पूछे जाएंगे? झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे? भाइयों बहनों, हम सत्ता में रहने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ देश के जन जन की सेवा करके समर्पण भाव से आज भारत माता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो एक डेलीगेशन मुझे मिलने आया था। गोवा के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे। उन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया। उस बात का जिक्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि साहब, गोवा को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि हमारे देश में स्पेशल स्टेटस का मतलब होता है रुपये दे दो, पैकेज दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने मेमोरेंडम देने के साथ मुझे कहा कि मोदी जी, हमें पैसे नहीं चाहिए। हम पैसों के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे। और जब मैंने उनको सुना, मुझे उन आए हुए सभी प्रतिनिधियों के प्रति गर्व महसूस हुआ। मुझे आदर हुआ उनके प्रति। उन्होंने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए हमारी गोवा की आइडेंटिटी के लिए। हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा के पर्यावरण के लिए। हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा की परंपराओं के लिए। भाइयों बहनों, ये नया नजरिया है, स्वागत योग्य नजरिया है।
और आपकी इस भावनाओं का आदर करना, वो सौभाग्य मुझे गर्व होगा दोस्तों, गर्व होगा कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए, नई उम्मीद चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए और अनुभव की कसौटी पर कसे हुए चाहिए। और तभी जाकर के भाइयों बहनों भारत का भाग्य बदल सकता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी भारत के भाग्य को बदलने के लिए कृत संकल्प है। एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़े हैं। और जब मैं गोवा की धरती पर आया हूं, मैं गोवा को एक बात के लिए हमेशा हमेशा आदर करता हूं। ये राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड है। बहुत बड़ी बात है। प्यार से, सुख चैन से यहां जिंदगी जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भाईचारे को बल देने वाली पार्टी है। और सेक्युलरिज्म के नाम पर देश को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, उसका जवाब देश को जोड़ने वाला रास्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जब हम सेक्युलरिज्म की चर्चा करते हैं तब हमारा एक कन्विक्शन है कि हमारे लिए एक ही धर्म है और वो धर्म है इंडिया फर्स्ट। झी 24 तास